हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो टेट एग्ज़ाम्स के माध्यम से बहुत उपयोगी हैं। हमारा टेट एग्ज़ाम भी 23 तारीख को है और हम पर्यावरण के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, धुआंधार जलप्रपात की रचना कौन सी नदी करती है। तो धुआंधार जलप्रपात की रचना कौन सी नदी करती है। तो दोस्तों आंसर होगा इसका हमारा नर्मदा नदी। कौन सी नदी करती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी करती है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे बड़ी कौन सी है। तो ये भी कौन सी, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप नदी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो ये भी कौन सी नदी है, नर्मदा है। कौन सी है दोस्तों, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र कितने देशों में है। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र कितने देशों में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो 3 देशों में है। कितने देशों में है साथियों, 3 देशों में, तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में। कहाँ है, तिब्बत, जो कहाँ है, तिब्बत चाइना में, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। और कहाँ साथियों, बांग्लादेश, बांग्लादेश। अगला है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बंगाल का शोक कहते हैं साथियों दामोदर नदी को। किसे कहते हैं, दामोदर नदी, दामोदर नदी को कहते हैं। अगला है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक नामक पठार, जो अमरकंटक नामक पठार से है, वहाँ से हमारी सोन नदी उद्गम होती है। तो अमरकंटक नामक पठार, अमरकंटक नामक पठार। अगला है साथियों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। इसे क्या कहते हैं, कोसी नदी, कोसी नदी। कौन सी नदी साथियों, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी कहाँ पर गंगा में मिलती है। गंडक नदी कहाँ पर, गंडक नदी कहाँ पर गंगा में मिलती है। तो ये मिलती है पटना के निकट। कहाँ मिलती है, पटना के निकट। कहाँ मिलती है साथियों, पटना के निकट मिलती है। अगला है, गंगा नदी की सहायक नदी गंडक की 2 धाराएं। तो गंगा नदी की सहायक नदी गंडक की 2 धाराएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 काली गंडक, नंबर 2 त्रिशूल गंडक। तो काली गंडक हमें से थोड़ा क्रिएट करेंगे किससे, काली माँ के हाथ में त्रिशूल होता है, तो 2 धाराएं हो गई इससे, काली गंडक और तथा त्रिशूल गंगा। काली गंडक तथा त्रिशूल गंगा। नंबर 1 काली गंडक, काली गंडक तथा त्रिशूल गंगा, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, घाघरा सहायक नदी है। घाघरा सहायक नदी को किसकी है, घाघरा सहायक नदी तो गंगा की है। किसकी है, गंगा की। किसकी है साथियों, गंगा की। अगला देखिए, गंगा और यमुना,
गंगा और यमुना कहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन सभी को पता होगा कहाँ मिलती हैं। प्रयागराज, जिसे नहीं पता वो याद कर लीजिए कहाँ मिलती हैं साथियों। प्रयागराज जो कहाँ है? इलाहाबाद में है। तो ये लिखेंगे इसमें कहाँ? प्रयागराज। कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। अगला है गंगा और यमुना नदियाँ। हाँ, क्या आंसर? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। साथियों कौन सी है? यमुना। कौन सी है? यमुना। अगला है गंगा नदी का संग्रहण क्षेत्र कितना है? तो गंगा नदी का संग्रहण क्षेत्र है, इसे किसी तरह याद करेंगे हम तो वैसे तो हो जाएगा 28,05,000, पर हम ऐसे करेंगे, ऐसे भी 285,000 ऐसे करके कर सकते हैं, जैसे भी आपको सरल लगे आप कर सकते हैं। ओके साथियों, अगला क्या है? अगला है दक्षिण पठार में आकर सीधे गंगा से मिलने वाली नदी। दक्षिण पठार में आकर सीधे गंगा से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो ये है टॉन्स एवं सोन नदी। कौन सी नदियां हैं? टॉन्स एवं सोन नदी। टॉन्स एवं सोन नदी। टॉन्स एवं सोन नदी, ये रिवीजन के तौर पे है साथियों। आपको जैसे बैठकर नहीं आप सुन सकते हैं तो आप ईयरफोन लगा के वीडियो को ऑन करके, और आप अपने जैसे कोई खाना बनाता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं महिलाओं को, तो वो अपने काम भी कर सकती हैं और इससे भी आप सुन सकते हैं। ये आपको बहुत सहायता करेगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अगला देखिए, अलकनंदा की दो धाराएं कौन सी हैं? तो अलकनंदा की दो धाराएं कौन सी हैं? धौली गंगा और विष्णु गंगा। साथियों कौन सी है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? गंगा की जो सहायक नदी है अलकनंदा, उसका उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो वो है संतोपद हिमानी। कहाँ है साथियों? संतोपद हिमानी। संतोपद हिमानी। अगला क्वेश्चन साथियों, गंगा की दो शीर्ष धाराएं कौन सी हैं? गंगा की जो दो शीर्ष धाराएं हैं वो कौन सी हैं? वो है अलकनंदा और भागीरथी। कौन सी हैं साथियों? अलकनंदा और एवं भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी का उद्गम स्थल। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है साथियों? झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील। शेषनाग झील। कौन सी? शेषनाग झील। कौन सी? शेषनाग झील। शेषनाग झील। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? ये सतलज नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? ये सतलज नदी पर। तो कहाँ बनाया गया है? सतलज
नदी पर, सतलज नदी पर कहाँ बनाया गया है दोस्तों? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर? सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के समीप राकसताल से। मानसरोवर के समीप राकसताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकसताल से। कहाँ से निकलती है साथियों? मानसरोवर के समीप राकसताल से। अगला है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्यास कुंज। तो इसे हम ब्यास से ही क्रिएट करके याद करेंगे। ब्यास नदी का उद्गम स्थल ब्यास कुंज। क्या है साथियों? ब्यास कुंज। क्या है? ब्यास कुंज। अगला है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कांगड़ा जिले में, रोहतांग दर्रे में। तो इसे हम लिख सकते हैं कांगड़ा जिले में। और कहाँ? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। दर्रा किसे कहते हैं दोस्तों? दो पहाड़ों के बीच के रास्तों को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। अगला देखिए, चेनाब को हिमालय प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? जो चेनाब नदी है उसे हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं चंद्रभागा। क्या नाम है उसका? चंद्रभागा। क्या है? चंद्रभागा। क्या नाम है साथियों? चंद्रभागा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो ये है 2882 किलोमीटर। 2882 किलोमीटर क्या है? सिंधु नदी की लंबाई है। किसकी लंबाई है साथियों? सिंधु नदी की लंबाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी जो निकलती है वो तिब्बत के मानसरोवर झील की ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर झील के ग्लेशियर से। झील के ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? झील के ग्लेशियर से। झील के ग्लेशियर से। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। कहाँ है? अमरकंटक। कहाँ है साथियों? अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है, नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? नदियों में सबसे सर्वाधिक प्रदूषित होगी वो कौन सी है? हमारी दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। कौन सी नदी साथियों? दामोदर नदी। अगला है, किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? तो वो भी हम किसे कहते हैं? दामोदर नदी को ही कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? दामोदर नदी को। अगला है, कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? तो वो कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? तो जो ज्वारनद मुख बनाती है वो है हमारी नर्मदा एवं ताप्ती। कौन सी है? नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती। अगला है, पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? जो पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी है वो कौन सी है? नर्मदा। कौन सी है साथियों? नर्मदा। ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है।
अगला कौन सा है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो वो भी कौन सी है, नर्मदा एवं ताप्ती। कौन सी है, नर्मदा एवं ताप्ती। और इसमें कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, तो नर्मदा एवं ताप्ती। और कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो वो कौन सी हो जाएगी, नर्मदा एवं ताप्ती। अगला है तवा किस नदी की सहायक नदी है। तवा नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है, नर्मदा की। किसकी है, नर्मदा की। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो वो कौन सी बहती है, नर्मदा। कौन सी बहती है साथियों, नर्मदा। अगला है मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है। तो मगर तथा घड़ियालों का जो संरक्षण किया जाता है वो चंबल नदी पर किया, चंबल और सोन नदी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, चंबल और सोन नदी, चंबल और सोन नदी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सुंदरवन डेल्टा। अगला क्या है साथियों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। सुंदरवन डेल्टा निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं वो कौन सी नदियाँ हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। साथियों हमने कवरेज किए, कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको सही क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपने फ़ोन में क्वालिटी बढ़ा कर के देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब फिर आएंगे अगला टॉपिक लेकर। ये आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें साथियों। और इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आज हम कुछ आपको सुनाना चाहेंगे जाते जाते, जो हम आपको एक क्या चौपाई सुनाना चाहेंगे जो नॉर्मल सी है, सभी लोग सुनते हैं हमेशा। देखो तो हम सुनाएंगे आपको, आप लोग। हाँ तो हम एक आपको चौपाई सुनाएंगे, उसमें हम अपने भगवान जी को मनाएंगे कि वो हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, जिससे हमारा मन, हमारा मस्तिष्क अच्छे से कार्य करे। तो वैसे भी हम उन्हें रोज़ मनाते हैं, तो आज चलते चलते उन्हें मनाएंगे। आप लोग भी बोलिएगा साथ साथ, ज़रूर बोलिएगा प्लीज़। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। बोलिए साथी, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। इसके आगे एक और लाइन है, सभी इतना तो सभी को याद है। अगला सुने, सुने बेराग संचुत कपिबानी, बोले बहसी राम धनु पानी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। सुनि विराग संचुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। सभी को नमस्कार। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा खुश रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें और हमारा कमेंट करें हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।